Hello guys, welcome to this channel. So, आज जो हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी जो बैंकिंग की इंग्लिश है, ठीक है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि मैं जब भी मॉक टेस्ट देता हूँ ना, तो मैं चेक कर यूट्यूब पे देखता रहता हूँ कि यार मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स नहीं बन रहे, मेरे इंग्लिश में मार्क्स नहीं बन रहे। जितने भी मैं जैसे मॉक दे जैसे यूट्यूब पे जितने भी फ्रीलांसर है जो मॉक देते रहते हैं ना, तो उसमें से कुछ हैं जो ऐसे बोलते हैं कि यार उनके इंग्लिश में मार्क्स नहीं बनते बेसिकली। ठीक है, बाकी रीजनिंग और मैथ में उनके मार्क्स बनते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि रीजनिंग और मैथ पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि रीजनिंग और मैथ का पे लेवल अच्छा आ जाता है और इंग्लिश का लेवल अच्छा आता है, इंग्लिश का लेवल ठीक आ जाता है। बट जिसकी इंग्लिश ऑलरेडी वीक है, उनके लिए तो इंग्लिश का लेवल कैसा भी आए तो फर्क नहीं पड़ता। वो मेजर नहीं कर सकते कि इंग्लिश का लेवल अच्छा था या हार्ड था या मॉडरेट था या इजी था। जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही जीरो है तो वो जीरो ही है यार। ठीक है। तो अब मेन मुद्दा ये है कि हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं बैंकिंग इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, या फिर आई थिंक ये जो टॉपिक मैंने लिए हैं ना इसके अंदर, वो सारे ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कि आप सभी एग्जाम में ही आता है। ठीक है। बट इसके अंदर एक चीज है जो बहुत लोग बोलते हैं ना, कि इंग्लिश जो है वो रीडिंग बेस, मतलब कि बैंकिंग की जो इंग्लिश है ना वो रीडिंग बेस है, रीडिंग बेस। भाई मैं जो बताने वाला हूँ ना आपको, भाई रीडिंग बेस कैसे है मेरे को बताना, मैं बिल्कुल लॉजिक के साथ लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये वीडियो बेसिकली मेन तो बैंकिंग के लिए ही है। ठीक है। अ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे इंश्योरेंस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। तो देखो, तो बैंकिंग की जो इंग्लिश होती है ना वो डिपेंड्स करती है तीन थ्री थिंग्स पे। ये जो तीन थिंग है ना, इन पे डिपेंड करती है: रीडिंग पे, ग्रामर पे, एंड वोकेबलरी पे। ठीक है। अब आपकी जो नजर गई होगी इस पे 60%, 5% और 35%, ये क्या है? ये है वेटेज। ठीक है। बट अभी कमेंट्स में मेरे को पता है बहुत लोग बोल रहे होंगे यार कि रीडिंग तो बैंकिंग में तो रीडिंग बेस ही होता है, 90% होना चाहिए रीडिंग तो भैया, 90% वेटेज होना चाहिए रीडिंग का। बट भाई रुको, शांति रखो। तो मैंने रीडिंग लिया 60%। क्यों लिया है अभी आगे पता चलेगा आपको। ग्रामर लिया मैंने 5%। ठीक है। और वोकेबलरी लिया मैंने 35%। ये मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बैंकिंग की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब कैसे लिए हैं देखो आगे। अब टॉपिक वाइज वेटेज दिया है मैंने बैंकिंग की इंग्लिश का। ठीक है। रीडिंग बेस में कौन कौन से टॉपिक हैं, ग्रामर बेस में कौन कौन से हैं, एंड वोकेबलरी बेस में कौन कौन से टॉपिक है। रीडिंग बेस की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें मान लो फॉर एग्जांपल 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जिसमें से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन रहते हैं वोकेबलरी के। ठीक है। बाकी जो रहते हैं कितने, रीडिंग बेस, रीडिंग बेस रहते हैं। और रीडिंग बेस कितने रहते हैं? मान लो 5 to 7 क्वेश्चन जो रहते हैं रीडिंग बेस रहते हैं। और उसमें से भी 3 4 क्वेश्चन रहेंगे, अगर पीओ लेवल का है तो वो रहेंगे ट्रू फॉल्स को, ट्रू एंड फॉल्स का। चलो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट रीडिंग बेस पे कितने क्वेश्चन रहते हैं? 5 to 7 क्वेश्चन रहते हैं रीडिंग बेस पे। ठीक है। फिर आता है पैराजम्बल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये भी मैंने मान लिया आपकी बात कि ये भी रीडिंग बेस पे ही है, तो इसके भी 5 क्वेश्चन मान लो चलो। ठीक है। ये मान लिया, ये 5 क्वेश्चन मान लिया मैंने। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन। ठीक है, रीडिंग बेस पे। फिर आता है वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप मैंने रीडिंग बेस पे क्यों लिया है? क्योंकि जब भी आप सेंटेंस वर्ड रिप्लेसमेंट आता है ना, तो उसमें रीडिंग भी होनी चाहिए प्लस वोकैब भी होनी चाहिए। करेक्ट। अगर आपको वोकैब नहीं पता तो आप उनको वर्ड स्वैप कैसे करोगे भैया, कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा। ठीक है। अब ग्रामर बेस पे कौन कौन सी चीजें हैं? एरर, तो वो तो आपको पता है, ग्रामर का आना चाहिए आपको सारे रूल्स। फेज रिप्लेसमेंट, फेज रिप्लेसमेंट के अंदर भी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर भी आपको ग्रामर बेस ही होता है सारा। ग्रामर के रूल्स पता है, कौन सा कब हैज आएगा, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कब सिंस आएगा, फोर आएगा, सब चीजें यही है। कनेक्टर्स के भी रूल पता होना चाहिए आपको, कि कनेक्टर्स कब कब, कनेक्टर्स कहाँ कहाँ
कौन सी सिचुएशन में कब कब किस पॉइंट पे नेटवर्क लगता है सेंटेंस में। ठीक है। अब है वोकेबलरी बेस पे। अब वोकेबलरी बेस पे आप देखो कितने टॉपिक है इसके अंदर। बैंकिंग इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में वोकेबलरी यूज होती है, मिसिंग वर्ड दिखते हैं ना उसमें। तो वोकेबलरी आपको पता ही नहीं, उनका मतलब नहीं पता, आप जब मॉक टेस्ट लगाते होंगे, ऐसा कोलेस्ट्रॉल अच्छा खासा कोलेस्ट्रॉल आता है उसके अंदर, अगर अच्छा लेवल का आता है तो वोकेबलरी आता है। वोकेबलरी ही तो अरेंज करनी होती है अपन को उसके अंदर, और क्या डालना होता है। रीडिंग बेस छोड़ना ये पूरा यार, ये वोकेबलरी बेस है। अगर आप मान लिया आपको सेंटेंस रीड कर लिया, बट आपको वोकेबलरी के मतलब ही नहीं पता कि जो ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आप कैसे क्लोज टोस्ट में वो ऑप्शन मार्क करोगे यार। ठीक है। तो ये वोकेबलरी बेस हो गया, कंप्लीट वोकेबलरी बेस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सिनोनिम्स, इंटोनियम्स वगैरह, वन वर्ड वगैरह ये सब चीजें आते हैं, ये भी वोकेबलरी बेस। पिलर्स, डबल पिलर्स, पिलर्स में भी वोकेबलरी तो करोगे आप, वर्ड ही तो डालोगे। तो ये भी वोकेबलरी बेस, वोकेब आती है आपको तो डालो, करो। वर्ड स्वैप, वोकेबलरी बेस। वर्ड यूजेस, कोई भी वर्ड दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल दे दिया एडवाइस। ठीक है। जैसे एक होता है एडवाइस, ADVISE, एक होता है ADVICE। अगर आपको मतलब ही नहीं पता तो आप वर्ड यूज कैसे करोगे यार, गलत हो जाएगा आपका। पता ही नहीं आपको दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में पता है आपको। तो ये भी वोकेबलरी बेस है। मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं पता आपको, वोकेबलरी बेस। वर्ड रिप्लेसमेंट, वोकेबलरी बेस। तो भाई ये कौन बोलता है कि भाई बैंकिंग की इंग्लिश रीडिंग बेस है भाई। ये कितने टॉपिक आपको मैंने दिखा दिए, ये सब वोकेबलरी बेस है यार। तो वोकेब आपको आएगी नहीं तो आप कैसे करोगे यार। रीडिंग चलो आपको आती है, रीडिंग कहाँ पे, रीडिंग कॉम्प्रेंस में यूज हो जाएगी, वर्डशॉप में यूज, ये इसमें पैराजम्बल में यूज हो जाएगी। बट भाई वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग की इंग्लिश के लिए। हर चीज में वोकेबलरी यूज हो रही है यार, रीडिंग को छोड़ो आप। मतलब रीडिंग का, रीडिंग भी है, लेकिन मेन चीज ही तो वोकेबलरी है ना यार। वोकेबलरी नहीं पता आपको, क्लोज टेस्ट नहीं होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वो नहीं होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं होंगे, फिलर्स नहीं होगा, वर्ड स्वैप नहीं होगा, वर्ड रिप्लेसमेंट नहीं होगा, मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं होगा। ये सब आपके सामने है ना, ये सब आप एग्जाम जब देते हो तो आपको सामने दिखती होगी ये सब चीजें। मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ यार, ये सब चीजें कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज हो रही है। एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको किस किस में कितने कितना वेटेज है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि जो बोलते हैं यार रीडिंग रीडिंग बेस है, रीडिंग बेस है, जिसको रीडिंग अच्छी है वो उसको जाएगा, भाई नहीं, गलत फहमी आपकी है। बैंकिंग इंग्लिश रीडिंग बेस प्लस वोकेबलरी बेस है, बल्कि आपको इसमें वोकेबलरी का वेटेज ज्यादा दिख रहा होगा और इसका कम दिख रहा होगा यार। तो भाई वोकेबलरी ही इंपॉर्टेंट है रीडिंग के साथ साथ। ठीक है। ग्रामर को चलो एक टाइम तक हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसके आते हैं और कभी कभी 5 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं, तो बट ये भी आने चाहिए, ऐसा नहीं है, छोड़ नहीं सकते अपन, ग्रामर को भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, या 15 क्वेश्चन इसमें से आते होंगे, या 5 क्वेश्चन इसमें से, या 10 क्वेश्चन इसमें से। बट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वोकेबलरी मस्ट है, वोकेबलरी आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से करने हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे करने हैं। ये देखो, फर्स्ट है रीडिंग बेस पे हम फोकस करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिवली आपको क्या क्या करना है। कि आपको रीडिंग, जरूरी नहीं है आपको एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल की लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, तो कोई भी इजीली नहीं पढ़ सकता भाई। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई बुक्स पढ़ रहे हो, नॉवेल्स पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, तो वो भी चलेगा। एडिटोरियल लोग क्यों पढ़ते हैं, वोकेबलरी के लिए। ठीक है। तो एक काम किया करो, जब भी आपको टीचर हो गए, मतलब मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि जब भी मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ता, मैं इससे भी चीज न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, बुक्स पढ़ लेता हूँ, नॉवेल्स, मेरे को जो अच्छी चीजें लगती हैं, स्टोरी, मेरे को स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ लेता हूँ मैं, है ना। इंडियन एक्सप्रेस जैसे हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो इनसे सब पढ़ लेता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट जो लगता है उससे पढ़ता हूँ, मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ता कभी। तो एडिटोरियल अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो यार, कोई ऐसा नहीं है, बस वोकेबलरी डेली नोट डाउन करो उसका। ठीक है ना, वोकेबलरी आप डेली याद करो उसका। एडिटोरियल चलेगा, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, बात खत्म। पैराजंबल देखो, पैराजंबल के लिए आपको रीडिंग करना है। रीडिंग, इसमें पैराजंबल में कौन सी वाली काम है पता है। ये काम है कि न्यूज़पेपर वाली, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे। इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो खोलते हो आप,
कोई भी टॉपिक लिया, मान लो कोई भी टॉपिक लिया, आज यहाँ पे जो हुआ, जैसे कोई भी फार्मर है, उनका प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो पहले टॉपिक लिखेंगे वो मेन, ठीक है, फिर वो सीक्वेंस में चलते हैं कि आज यहाँ पे ये हुआ है, ये रीजन है, ये इसके पीछे है, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये सब सीक्वेंस से पढ़ो यार। तो जब आप रीडिंग पढ़ोगे, न्यूज़ में पढ़ोगे ना, तो उसमें सब सीक्वेंस चीजें होती है कि पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सब चीजें आपको सीक्वेंस में याद होनी, मतलब सीक्वेंस में आप न्यूज़ में पढ़ोगे ना, तो ऑलरेडी आपके दिमाग में वो चलेगी कि भैया सीक्वेंस में ये सब चीजें होती हैं, आपको आदत लग जाएगी उस चीज की। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार आपका मैं। ठीक है। फिर हम चलते हैं ग्रामर बेस पे। तो ग्रामर्स में क्या क्या एरर्स हैं। तो एरर्स के लिए तो आपको जितने भी रूल्स हैं, 120 रूल्स की जो पीडीएफ आपको कहीं भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब वीडियो छोड़ना, यूट्यूब वीडियो मत देखना, इसके लिए टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। तो पीडीएफ आपको क्रोम पे या कहीं भी सर्च करना, कहीं टेलीग्राम पे आपको 120 रूल्स की पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। ठीक है। कोई भी हो, किसी की भी, आजकल तो, पहले तो निमिषा बंसल मैम की थी, बट आजकल तो हर कोई टीचर ने 120 रूल अपने अपने निकाल दिए। तो आप कोई भी टीचर की देख सकते हैं 120 रूल्स। बट मैं प्रेफर करूंगा निमिषा बंसल मैम को। ठीक है। फेज रिप्लेसमेंट एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी फोकस ऑन टेंसेस। जो फेज रिप्लेसमेंट होता है ना, मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टेंसेस से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें वर्ब्स वगैरह फिल करनी होती है, बीच में मिसिंग रहती है। ठीक है ना, तो उसमें आप फोकस ऑन टेंसेस। मेन पेज रिप्लेसमेंट के लिए आपको टेंसेस आने चाहिए, तो टेंसेस के लिए आप अच्छे से कोई वीडियो देख लेना पर्टिकुलर। ठीक है। फिर तो कनेक्टर्स, कनेक्टर के लिए भी आपको एनी वीडियो लेक्चर, कोई भी यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर होगा कनेक्टर्स का, एक वीडियो का, एक वीडियो में सब कंप्लीट कर लो उसको। ठीक है ना, और अपने उसमें नोट्स में 120 टूल्स के साथ नोट्स में नोट डाउन कर लो चीजें, कनेक्टर्स को। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फिर इजीली हो जाएंगे। ठीक है। फिर आता है वोकेबलरी बेस। तो वोकेबलरी बेस में कितने कितने टॉपिक थे, जैसे कि कहाँ गया, हाँ, जैसे क्लोज टेस्ट था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फिलर्स, डबल फिलर्स, वर्ड्सवर्ड यूजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड रिप्लेसमेंट। तो आपको इसके लिए क्या करना है, तो डेली बेसिस पे आपको वोकेबलरी लर्न करनी है। ठीक है, याद होनी चाहिए डेली बेसिस पे। अब वोकेबलरी याद कैसे करें, तो भाई ट्रिक से करना है। ट्रिक होनी चाहिए याद करने की, क्योंकि सारे वो क्या है मेरे को पता है, याद नहीं हो पाएंगे भाई। ठीक है। तो मैंने भी हर चीज ट्रिक से ही की है भाई। जो चीज ट्रिक से होती है उसको ट्रिक से करो भाई, बेसिकली। अब मैंने इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही किया था भाई। ठीक है ना, तो ट्रिक से ही करना होता है सब चीजें। सब चीजें ट्रिक से फॉलो करो। बट कुछ चीजें जो होती हैं, कि हमको पूरा थ्योरी अंदर तक जाना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, बट कुछ चीजें होती हैं जो स्मार्ट तरीके से की जाती है। तो वोकेबलरी जो होती है वो स्मार्ट तरीके से होती है, कि आप आज पढ़ोगे, 4 दिन बाद में भूल जाओगे उसको। ठीक है ना, तो इसी के लिए आप जब ट्रिक से करोगे ना उस चीज को, वोकेबलरी को यार, तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगी आपको। ठीक है ना, जो भी ट्रिक्स लगा रहे हो आप, उसको अपनी जो भी नोटबुक है वोकेबलरी की, उसमें नोट डाउन करो साथ में ट्रिक के साथ। जैसे कि एक वर्ड ले रहा हूँ मैं, रेजिलियंट। ठीक है। रेजिलियंट को मैंने बोला कि इसका मतलब जो होता है, एबल टू रिकवर फास्ट फ्रॉम डिफिकल्टीज। मतलब क्विकली ये रिकवर हो जाता है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, और फिर से एक अच्छे से माइंड, शांत माइंड के साथ आता है। तो इसका ट्रिक क्या है, री प्लस साइलेंट। री मतलब फिर से, साइलेंट मतलब, सोचो एक बार कि जब आप कोई काम करते हो, वो गुस्से में रहते हो, तो आप वो काम गलत करोगे या सही करोगे, तो वो काम सही नहीं होगा अपना, वो खराब होगा, डेफिनेटली खराब होगा। बट आप फिर से वही काम बिल्कुल शांत माइंड से करोगे, शांत सोचोगे, बिल्कुल काम से, तो कितने इजीली हो जाएगा वो काम। तो बस यही है यार, रेजिलिएंट हमको यही थिंकिंग रख के हमको ये सब चीजें करनी है। यार एक सेकंड रुको, मैंने ना बहुत सारी वोकेबलरी लिख रखी है, तो मैं वो ट्रिक्स दिखाता हूँ। मैंने इसमें नहीं लिया है, वो मैंने अपनी नोटबुक में रख रखा है ना। तो एक सेकंड रुको, मैं आपको वो भी बताता हूँ, जैसे कोई वर्ड, हाँ, एक वर्ड है। हाँ, सबस्टेंटिएट। ठीक है। नहीं, ये छोड़ो एक बार, ये छोड़ो। वर्ड कहाँ गया, जैसे कौन सा बताऊं यार मैं आपको वर्ड।
जैसे कॉन्कर है, ठीक है। कॉन्कर मतलब CONCUR, CUR, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे होता है कि एग्री करना, कि सबने एग्री कर दिया, मतलब सबने बात मान ली। तो मैंने इसको कैसे लिया बताया कि भैया कॉन्कर का मतलब मैंने लिया कंकड़। भैया उस पड़ोसी ने कंकड़ फेंका हमारे घर पे और सबने मान लिया कि भैया हाँ, सबने एग्री कर लिया, हाँ भैया इसने कंकड़ फेंका है, सबने मान लिया, ठीक है। तो सबने एग्री कर दिया, तो बस इसी तरीके से आप कोई चीज़ भी याद कर लिए भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप सिर्फ रीडिंग पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपको वोकेबलरी भी करनी पड़ेगी। जरूर मेरी बात आपको बहुत कड़वी लग रही है, बहुत खराब लग रही है भाई। बहुत बड़े बड़े टीचर जो आपको बोल रहे हैं कि भैया रीडिंग करो, रीडिंग पे डिपेंडेंट है, बट भाई मैंने आपके सामने सब सबूत रख दिए हैं, सब एनालिसिस मैंने आपके सामने कर दिया है, सब लॉजिक रख दिए हैं, सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने दिखा दी है खोल के। इंग्लिश का, बैंकिंग इंग्लिश का, कि कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, सिर्फ रीडिंग पे डिपेंडेंट होना है या साथ साथ में वोकेबलरी भी लर्न करनी है डेली बेसिस पे विथ ट्रिक के साथ। तो डेफिनेटली आपके सारे पेपर इंग्लिश में अच्छे, अगर ये ट्राई करो, चलो आप 10 दिन ये ट्राई करके देखो, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव इम्प्रूव होगी भाई, डेफिनेटली होगी, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।